तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज पवित्रा का चीखना और चिल्लाना? सच बताऊं तो मेरे तो कान मतलब पर्दा फटने वाला हो गया, लग रहा था कि बस 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 अब बहुत ज्यादा हो गया। तो दोस्तों मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज हमने देखा कि पवित्रा ने चिल्ला चिल्ला के खुद तो अपनी आवाज गवा ही लेगी, लेकिन औरों के कान के पर्दे भी फाड़ देगी। वो इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, करने के टाइम में उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आज देखा जाए तो उसने इजाज पे चाय भी गिराई और इजाज के ऊपर कूनी से मतलब उसने मारा, उसको अच्छे से मारा, जो कि दिखाई दिया कि वो इंटेंशनली था। मतलब ऐसा नहीं कि गलती से हो गया या फिर वो उसने मारने के उससे ही मकसद से ही गई थी और उसने मारा। लेकिन बिग बॉस कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उनको लग रहा है कि इस बार जो थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहे हैं वो तो एक उनमें से पवित्रा भी है, तो इसलिए उसका कोई भी मुद्दा नहीं बनेगा। कोई उसको कुछ बोला नहीं गया, किसी को हटाए उन्होंने नहीं बोला कि मत लड़ो या मत करो, मत मारो, झगड़ो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक पवित्रा की बात की जाए, पवित्रा बोल रही है कि मुझे बुरा नहीं लगा कि उन्होंने जैस्मिन को बचाया। तो फिर किस बात का बुरा लगा हुआ है आपको? इतना चीखना चिल्लाना किस बात का? अगर आपको बुरा ही नहीं लगा, उनको लग रहा है पवित्रा जैस्मिन को बोल रही है कि मुझे वो वजह जो उन्होंने दी कि जैस्मिन को बचाने की, वो हलवे वाली, तो वो पसंद नहीं आई, वो मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने भी उसको खिलाया। मतलब खिलाने वाली बात को तो ऐसे उठा रखा है सबने, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि खिलाना ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो खिलाने वाली बात पे फिर, और जहां तक इजाज की, मतलब ठीक है, इजाज ने भी अपना दिमाग से सोचा है कि हाँ मैं अगर जैस्मिन उसको निकी को बचाता हूँ तो पवित्रा को बुरा लगेगा, अगर पवित्रा को बचाता हूँ तो निकी को बुरा लगेगा, इसीलिए उसने जैस्मिन, उसको हलवा अच्छा लगा, उनको लगा कि जैस्मिन ने मेहनत की तो उन्होंने जैस्मिन को उसका रिवॉर्ड दे दिया। और उन्होंने जैस्मिन से पूछा था कि आपको बीबी मॉल से या कहीं से कुछ चाहिए, तो जैस्मिन ने मना कर दिया और उनको वो बात अच्छी लगी, जैसे कि उन्होंने आज अली को बोला कि हाँ मुझे, और अली को भी उस टाइम लगा कि हाँ फिर ठीक है, सही किया आपने। और मुझे भी लग रहा है कि जरूरी नहीं, ठेका नहीं ले रखा उन्होंने, ठीक है आपने उनको कैप्टन बनाया, एक बार आपको पूरी की पूरी टीम को वो ग्रीन जोन में लेके आ गए, जबकि तुम लोग डिजर्व भी नहीं करते थे। तो वो वहीं पे पे बैक हो गया और सारी बिग बॉस में उस एक कैप्टनसी का बोझ उठा के नहीं घूमेंगे वो कि हाँ अब इन्होंने मुझे एक बार कैप्टन बनाया था तो हर बार इनको बचाने का ठेका ले रखा है। तो वो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि उसको बुरा लग रहा है, चाहे वो पवित्रा माने चाहे ना माने, लेकिन उसको बुरा लगा। और इस बात को वो इनकार नहीं कर सकती। अगर इनकार कर भी रही हो तो दर्शक वहां पे जो बाहर बैठ के देख रहे हैं वो पागल तो है नहीं कि इसकी बात को समझेंगे नहीं। और दोस्तों अली की एंट्री काफी अच्छी लगी, जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश हो गई है और उसको लग रहा है कि अब गेम चेंज होगा। जो वो थोड़ी सी डल हो गई थी तो उनको लग रहा है कि अब मैं सही से खेलूंगी। और उसके बाद बारी आती है टास्क की, कैप्टनसी टास्क की। और जहां भी कैप्टनसी टास्क हो या नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो तब आती है तो दो लोग बिल्कुल ही तिलमिला जाते हैं, वो है निकी और जान। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम नॉमिनेशंस में आ गए तो जनता हमें घर से बाहर फेंक देगी। और अगर कैप्टनसी वाली बात की जाए तो कैप्टन के, इनको लग रहा है कि कैप्टन के हाथ में होता है वो अदला बदली वाली, जो पिछली बार हुई थी, इस बार वो बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन वो हमें पता है क्योंकि वोटिंग लाइंस खुल चुके हैं और पिछली बार वोटिंग लाइंस नहीं खुले थे, तो अदला बदली तो बिल्कुल नहीं होने वाली। और होगी भी क्यों? इस बार रेड जोन में जान थोड़े ना है, निक्की थोड़े ना जिनको बचाना है बिग बॉस को। इस बार रेड जोन में वही लोग हैं जिनको बिग बॉस पहुंचाना चाहते थे, तो इस बार अदला बदली नहीं होगी। तो लेकिन जानवर उसको लग रहा है और वो उस चीज के लिए है कि नहीं हम तीनों में से कोई कैप्टन बनना चाहिए ताकि हम लोग रेड जोन में ना जाए। तो आप टेंशन मत लो, आप रेड जोन में जाओगे भी नहीं क्योंकि आप हो बिग बॉस के पर्सनल मेहमान। जहां तक वैसे मुझे लग रहा है ना, इस बार कहीं बिग बॉस को स्पॉन्सर जान शानू के पापा ने तो नहीं किया। मुझे तो पूरा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो घपला है जो इतनी खातिरदारी की जा रही है लड़के की। और कैप्टनसी टास्क में अब बच गई हैं जैस्मिन और पवित्रा। जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार जैस्मिन कैप्टन बन जाएगी और जैस्मिन की कैप्टनसी कैसी होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अली के आते ही जैस्मिन कैप्टन बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा प्रोमो में कि अब थोड़ा रूबीना जैस्मिन पे भी शक करने लग गई है। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन पे उनको कुछ डाउट करना चाहिए। और वहाँ मुझे अभिनव भी कहते हुए दिखाई दिए रुबीना को कि अब तुम क्या कह रही हो कि मैं जैस्मिन पे भी ट्रस्ट ना करूं। नहीं, जैस्मिन ट्रस्ट लायक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बिग बॉस ने भी बोला था आज कि आपको अली की सलाह लेनी है, हर चीज़ उसको सलाह के साथ करनी है। तो अली उसको, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बार बार क्यों कह रहे हैं कि पवित्रा से पंगा नहीं लेना, पवित्रा से पंगा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना पवित्रा से पंगा? क्या है पवित्रा? सिर्फ चिल्लाती है वो, करने वाली कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है वो, बिल्कुल ही बकवास खेलती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पवित्रा के साथ ना पंगा लेने वाली कोई बात है। और अगर सच में मुझे अभी कोई अच्छा लग रहा है तो राहुल बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत तमीज से भी, मतलब बात भी करता है तो बहुत अभी अच्छा लग रहा है फिलहाल। और रुबीना तो आज जैसे झगड़ी है और अभिनव ने बोला 3 फीट की दूरी से बात करना मेरी बीवी से, तो वो अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा दूसरी साइड भी बंदे की दिखनी चाहिए कि हाँ इसको भी गुस्सा आता है, नहीं तो। और जो रुबीना जब फॉर्म में आती है तो आती है जैसे देखा नहीं तो आपने कहती है आक्रमण आक्रमण। उस दिन भी बहुत ही अच्छी लगी थी रुबीना, और आज भी जब जान के साथ लड़ रही थी तो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रही थी। उन्होंने अपनी बात खुल के मतलब रखी कि हाँ नहीं, मैं इसको रद्द करूंगी तो मैं इसको रद्द करूंगी। तो आज बिग बॉस ने भी उनको इंटरप्ट नहीं किया, जैसे कि एक बार हमने देखा था कि नैना जब बनी थी संचालक तो बिग बॉस बार बार बोल रहे थे क्योंकि वहां पे जान उनकी बात थी। आज उनके जान और निक्की जो कि बिग बॉस की जान है वो सेफ थे, तो इतना बिग बॉस ने दखल अंदाजी नहीं की। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे जाके इक्वेशंस क्या होंगी। जैसे कि देखने में आ रहा है कि जैस्मिन को प्रॉब्लम हो रही है पवित्रा और अली के बात करने पे भी, और रुबीना को भी थोड़ी सी अब इनके बीच खटास आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये आगे जाके ही पता चलेगा कि अब इनके इक्वेशंस कैसे और कहाँ बदलते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।